सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल दोनों जेल में बंद हैं। मुकदमा कायम हो गया है और ये जो मुकदमा है उसमें कितनी सज़ा हो सकती है साहिल को, मुस्कान को क्या सज़ा हो सकती है, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, क्राइम के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अनिल बख्शी जी। उन्हीं से बात कर लेता हूं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, ये पूरी आपने भी ये पढ़ी है। देखिए, मैंने एक घटना तो हमने काफ़ी दिन पहले सुनी थी और बहुत चर्चित मामला है। यूट्यूब में इसके काफ़ी आ चुके हैं, इंस्टाग्राम में भी हैं, वायरल हो रहे हैं इसके जितने भी वीडियोज़ हैं एंड ऑडियोज़ हैं। और जो बात उसमें थी, ये निश्चित तौर पे जो एफआईआर लिखी गई है उसके विरुद्ध लिखी गई है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपराधियों को मदद करना चाहती है इस मामले में। इस एफआईआर से जाहिर ये है, क्योंकि जो हम लोग को पता चला है कि वो लोग बाहर गए घूमने के लिए, मोबाइल अपने साथ ले गई अपने पति का, व्हाट्सएप जवाब देती रही लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मेरा पति ज़िंदा है। फिर आकर के उस अपने घर गई थी और घर में उसके माँ बाप ने सख्ती से पूछा, उसने बता दिया कि ऐसे से मारा है। तब वो लेके गए थाने, गए माँ बाप लेके गए थाने। और यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ कि एफआईआर लिखा है, उनके भाई ने लिखाई और शक जाहिर किया है कि ये हुआ है। अगर उसके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखाई होती मुस्कान के, उस समय गर्म माहौल था, बाप माँ को बेटी पे गुस्सा था और जायज़ था, हर एक को गुस्सा आता ही है। लेकिन ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, पता नहीं कब खून पिघल जाए और आग ठंडी हो जाए। अब उनको कोई बयान होगा, उसकी कीमत कानून में कोई नहीं है। अच्छा। अगर एफआईआर उनके माँ बाप से लिखा लेते और वो बाद में गवाह टूट भी जाते तो एफआईआर काफ़ी सज़ा करने के लिए, इनको उम्र कैद कराने के लिए निश्चित तौर पे मुस्कान को। अब यहाँ तो उसके भाई ने रिपोर्ट की है, कल को निश्चित तौर पे, अभी तो वो आत्मग्लानि शायद कर रहे हो, फील कर रहे हो। जेल में आम आदमी भी जाके वकील बन जाता है जो बड़ा लिखा ना हो। वहाँ पे उनको यूनिवर्सिटी जो है कानून विद्याओं की, वो जेल होती है, कचहरी नहीं होती। तो वहाँ उन्हें काफ़ी वकील जो अभ्यस्त रहे होंगे 200 केस करके, वो उनको बताएंगे, समझाएंगे कि आप डिफेंस ये लीजिए। कल को इस एफआईआर के आधार पे अगर उनके डिफेंस ये आ जाता है कि लड़के ने, सौरभ जी ने लव मैरिज की थी, घर वाले परेशान थे, प्रॉपर्टी का मामला भी होता है, शायद उसे बेच कर कल कर रखा था, तो कहीं उसके परिवार को लालच आ गई हो और कुछ हो गया हो, ये डिफेंस लेंगे, वो निश्चित तौर पे लेंगे। कोई वकील होगा वो इस डिफेंस को लेगा निश्चित तौर पे इस एफआईआर के बाद। अगर ये एफआईआर, सबसे अच्छा ये था कि अगर मुलजिम पकड़ा गया, जो बयान दे कोई की बात नहीं है, रिकवरी डिस्कवरी कराए कोई की बात नहीं है। लेकिन अब कई बार जाते हैं कि मुलजिम खुद लिखा देते हैं एफआईआर कि मैंने फला को मार दिया। अगर मुस्कान से उस समय लिखा देते तो निश्चित तौर पे उसका बयान उसके खिलाफ पड़ा जाता और साहिल के खिलाफ भी पड़ा जाता। पुलिस ने इस पर बहुत ज़्यादा कमी की है। कानून सीआरपी से आते हुए पुलिस क्या कहते हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर भी होते हैं, उसके बाद ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते पुलिस से कि पुलिस इतनी बड़ी गलती करे। ये दिस इज टॉक ऑफ द टाउन कि क्या हुआ है। एवरीबॉडी नोज, इंडिया में भी बाहर भी, कि क्या हुआ है। उसको बदल रहे हैं आप। क्या आप मुलजिमों को छुड़ाना चाहते हैं? निश्चित तौर पे अगर उसके मदर फादर एफआईआर लिखाते मुस्कान के, बात दूसरी होती है। जो डिस्कवरी होती है ना कि डेड बॉडी के, ये कहानी अच्छी लगती है। इन्हें साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है, लीगल ब्रेन, जो आमतौर पर विवेचक के पास नहीं होता। अगर होता तो ये गलती निश्चित तौर पे नहीं करते। आप इसे एक बड़ी गलती मानते हैं कि जो मुकदमा कायम करने में एक बड़ी गलती की गई? मैं इसे गलती नहीं, मैं इसे गुनाह मानता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं आप? मैं गुनाह मानता हूँ, अपराध है ये, निश्चित तौर पे अपराध है ये। सत्य को छुपाने, गलत कागज तैयार करना अपराध होता है और मुलजिमों की मदद करना भी अपराध होता है। एंड विद ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट अबाउट 50 ईयर्स, मैं दावे से इस बात को कह रहा हूँ। नहीं सर, ये तो मुझे पता, वरिष्ठ अधिवक्ता, 50 साल से ज़्यादा की आपकी प्रैक्टिस हो गई। क्या तो क्या सर इस तरीके का और कोई केस कभी आया है? रोज़ ऐसे ही आते हैं। अभी एक डबल मर्डर चल रहा है और वो है नानी और पोती का, देवती का मर्डर हो गया था शास्त्री नगर में, आपको याद होगा। जी जी। वो केस चल रहा है, उसमें भी सब ऐसी कमियाँ हैं। वहाँ भी 1 घंटा बहस करके आया हूँ। पुलिस आम तौर पे मर्डर केसेस का मर्डर कर देती है।
और तभी मुकदमे छूटते हैं। अगर विवेचना सही तरीके से हो, ईमानदारी से हो, तो कोई मुकदमा नहीं छूटेगा। और सर मुस्कान और साहिल की बात कर लूँ इसके आधार पर जो आप कह रहे हैं जी, तो अब क्या लगता है आपको इस केस में क्या हो सकता नहीं, रिकवरी किसके पास दिखाई है? अगर उन्होंने दिखाई है दोनों के पास से कि दोनों ने पॉइंट आउट किया है, तो वो डिस्कवरी कहते हैं, रिकवरी नहीं कहते। पहले 27 दफ़ा थी एविडेंस रखी, अब वो 23 हो गई है। अगर अपनी मर्जी से कोई एक्यूज कहता है कि मैंने ये हत्या करके ये फला हथियार या फला कपड़े या फला चीज़ एविडेंस है जो मैंने छुपा दी है और मैं इसे बरामद कर सकता हूँ, तो वो बयान मुलजिम को पढ़ा जाता है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ी जाती। दफ़ा 23 एविडेंस एक्ट में अब तो अगर दोनों ने दिखाया है, जॉइंट रिकवरी है, तो उसकी कीमत कानून में कोई नहीं है। अगर वो ओपन प्लेस से भी है, खुली जगह से है, जहाँ हर कोई जा सकता है, तो उसकी कीमत कानून में कोई नहीं है। यही मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है। ओपन प्लेस अगर खुली जगह से मिली है, जहाँ हर कोई जा सकता है, तो डिस्कवरी बेकार है। लेकिन सर जिस तरीके से पुलिस दावा कर रही है कि पर्याप्त सबूत है, हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है, कहीं कुछ नहीं, इसमें हम सख्त सज़ा करा लेंगे। देखिए, हम लोग कभी दावा नहीं करते, लेकिन पुलिस के दावों को हमेशा ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ हज़ार मर्डर केसेस लड़े होंगे, ज़्यादा तो याद नहीं मुझे, पर इतने तो कम से कम लड़े ही हैं। और उनमें दावा को पुलिस की हवा कैसे निकलती है, पुलिस वालों को पता अच्छी तरह। अच्छा सर एक चीज़ और मुझे बताइए, जिस तरीके से 8 मर्डर हुए हैं, सर कचहरी के 8 मर्डर, 6 में वकील था मैं, और 6 छूटे हैं सर। जो कचहरी भरी कचहरी में 2 मर्डर तो इन कस्टडी हुए हैं, सुंदर त्यागी का और नितिन गंजा का। बड़े चर्चित केस थे, बड़े चाहे हुए थे। मुकदमे में क्या हुआ? दोनों बरी हुए हैं। अच्छा सर जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि जहाँ मुस्कान रहती थी उसी के घर से ड्रम से लाश बरामद की है और ये बताया कि भाई हाँ हमने मारा, चाकू कहाँ से खरीदा, ड्रम कहाँ से खरीदा, ये सब एविडेंस तो पुलिस ने कलेक्ट कर लिया। देखिए, ये बहुत बढ़िया क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अभी ये कहा है एक केस में 304B में कि अगर जहर से मृत्यु हुई है, साबित करना पड़ेगा जहर कहाँ से लिया गया है। अगर आपने इंजेक्शन लिया है तो निश्चित तौर में ये पुलिस ने जांच बिल्कुल सही की है कि उसने इंजेक्शन कहाँ से लिया है, उसे लिंक कर सकती है पुलिस। ड्रम कहाँ से लिया, ये एविडेंस है, निश्चित तौर पे है, जो मुलजिम के खिलाफ जाएगा। ये अगर एविडेंस लिया है तो बहुत बढ़िया है एविडेंस, और यही एविडेंस काफ़ी है कि वही ड्रम जिसमें लाश मिली है, वो ड्रम इनके द्वारा खरीदा गया है। वही केमिकल जिससे उसको दिया गया है, अगर उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, विजरा रिपोर्ट में आता है कि वही जहर दिया गया है जो उन्होंने उषा मेडिकल स्टोर से लिया है, तो वो उनके खिलाफ पढ़ा जाएगा निश्चित तौर पे। और चाकू में अगर ब्लड स्टेन है और अगर ब्लड डिस्पर्स नहीं हुआ, कई बार ब्लड डिस्पर्स हो जाता है, रिपोर्ट वही FSL से आती है कि ना काफ़ी है। अगर डिस्पर्स नहीं हुआ है और DNA का टेस्ट करा लेते हैं चाकू से ब्लड का, और इनके पास रिकवरी हुई है, तो निश्चित तौर में और कोई सबूत नहीं चाहिए फिर। अच्छा फिर कुछ और सबूत नहीं, पुलिस इन्हीं सब चीज़ को आधार बना रही है। नहीं, बनाना चाहिए, मैं तो FIR की बात करूँ, FIR कमज़ोर है, लेकिन अच्छा FIR कमज़ोर है लेकिन सबूत पर्याप्त। ये सबूत अगर ली है तो पर्याप्त है, बहुत काफ़ी है ये। अब उन्होंने नशा का कहाँ से लिया है, इंजेक्शन, चाकू कहाँ से लिया है, ड्रम कहाँ से लिया है, सीमेंट कहाँ से लिया है। अगर ये कैब संचालक जिस तरीके से लेके गया था सर, ये भी कोई आधार है? बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा आधार है। जिसको बुलाया था उन्होंने शायद टेबलेट उठाने के लिए, कोई ऑटो रिक्शा वाला था शायद जी, जो भी रहा हो, जो हम पढ़ा अखबारों में, वो भी सबूत काफ़ी है। इन्हें लिंक एविडेंस कहते हैं। अच्छा सर ये एविडेंस अगर कहते हैं कि सबूत की कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है, तो फिर क्या लगता है आपको क्या सज़ा होगी दोनों को? देखिए, कानून उम्र कैद से कम नहीं होने की, अच्छा, और ज़्यादा भी नहीं होने की, और ज़्यादा भी नहीं होने की। 9 मर्डर केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्ट कर दी हैं डेथ सेंटेंस को। 1969 से पहले ये था हमारे देश का कानून कि मृत्यु की कम से कम दंड फांसी थी, और विशेष परिस्थितियों में उम्र कैद कर सकते थे। अब उल्टा हो चुका 69 के बाद, तो निश्चित तौर पे फांसी तो नहीं बोलने के, मैं लिख के दे रहा हूँ। और सर अगर इस मामले की बात करूँ, जिस तरीके से सबूत पुलिस जुटा रही है, जिस तरीके से FIR, क्या सज़ा हो सकती है इन लोगों को? हाँ, अगर साबित कर दिया पुलिस ने अच्छी तरह से केस को, और गवाह जो रिकवरी डिस्कवरी के हैं वो सह रहते हैं, तो इस पर आजीवन कारावास ही होगा। मृत्युदंड क्यों नहीं सर? मृत्युदंड बिल्कुल नहीं होगा। जो प्रिविलिंग लॉ है इस समय, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, लगातार आ रहे हैं, 6 मर्डर केस में, 7 मर्डर केस में, अगर अब ये हो गया कि अगर 12 साल से कम की बच्ची के साथ रेप होता है या गैंग रेप होता है, तो उसमें फांसी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 303 दफ़ा थी एक IPC में, उसमें यह था कि अगर कोई उम्र कैद काट रहा है, उस दौरान कोई मर्डर कर दे, तो उसे खाली फांसी होगी,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं, उन्होंने उसमें फांसी ख़त्म कर दी है। तो निश्चित तौर पे आज की डेट में जो कानून चल रहा है देश का, जो स्थापित व्यवस्था है, फांसी इस केस में, ऐसे किसी भी केस में, मल्टीपल मर्डर्स में भी नहीं होती जब तक कि आत्मा न दहल जाए। और ये एक आम हत्या है। मीडिया के कहने से या यूट्यूब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं हुआ करती, एविडेंस देखेंगे। और इट इज़ ए केस ऑफ सिंगल मर्डर, प्लान मर्डर। उसके बाद जो किया गया है वो 201 में किया गया है। जो पुरानी 201 IPC थी, उन्होंने सबूत छुपाने का गुनाह किया है, उसकी सज़ा अलग होती है। उसको अगर सबूत को छुपाता भी है तो ये नहीं कह सकता कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है वो। अच्छा सर, लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा, है तो जघन्य तरीके से ना, गर्दन काट देना, हाथ के पंजे काट देना, सर धड़ से अलग कर देना, उसके बाद उसको छिपाना। हर हत्या जघन्य होती है। ट्रिपल मर्डर, 4 मर्डर, 6 मर्डर, 5 मर्डर, 6 लोगों के मारा है, अपनी फैमिली को मारा है, कौन सी हत्या जघन्य नहीं होती। तो जघन्य अलग है और जघन्यतम अलग है। जब तक जघन्यतम ना कहा जाए तब तक फांसी नहीं, तब तक फांसी नहीं होगी सर। तो आप दावे से कह रहे हैं कि इसमें आजीवन कारावास होगा? 100% कह रहा हूँ। लेकिन सर जैसे आपने FIR का आपने लखनऊ बताया था, वो कमी है, लेकिन सबूत पर्याप्त? अगर सबूत जो आप कह रहे हैं, अगर कल को हॉस्पिटल होगा मेडिकल स्टोर वाला, कि वो भी फंस रहा है, मूषा मेडिकल स्टोर वाला, चाकू जिसने बेचा है, अगर वो हॉस्पिटल हो गया कल को, अगर जिन्होंने क्या कहते हैं ड्रम बेचा है वो हॉस्पिटल हो गया सर। हिंदुस्तान में हर चीज़ बिकती है। मतलब चुनौतियां पुलिस के लिए आप मानते कम नहीं है अभी? हाँ, अभियोजन के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए चुनौतियाँ पूरी हैं सर। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि क्या इसमें नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है? अगर एक्यूज़ अपनी रजामंदी दे देते तो हो सकता है, और पुलिस को इसमें कोशिश करनी चाहिए। अगर एक्यूज़ मना कर दें हमें नहीं कराना, तब भी वो उनके खिलाफ पड़ा जाएगा। इसलिए पुलिस को इसमें प्रयास ज़रूर करना चाहिए। वो मना करेंगे। एक एक्सपर्ट के तौर पे, एक सीनियरिटी के तौर पे हज़ारों केस आप देख चुके हैं, इसके आधार पे कह रहे हैं? निश्चित तौर पे सर। अगर ये करा लेंगे तो और मतलब सबूतों की कड़ियाँ और जुड़ जाएंगी? नहीं, अगर इन्होंने मारा होगा तो नार्को टेस्ट में निश्चित तौर पर ये लोग फेल होंगे। बहुत बड़ा सबूत है फिर तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नार्को टेस्ट वगैरह DNA को भी कहते हैं कि बहुत 100% श्योर वो नहीं है ये, लेकिन फिर भी एडिशनल सबूत आ जाएगा अगर वो तैयार हो जाते हैं और नार्को टेस्ट हो जाता है और आ जाता है कि सारी बात का जवाब देते हैं कि हमने ऐसे मारा, हम यहाँ घूमने गए, हमने ये किया, हमने वो किया, तो वो एडिशनल एविडेंस हो जाएगा सज़ा कराने के लिए। जिस तरीके से हिमाचल की वीडियोस सामने आ रही हैं, ऑडियोज सामने आ रही हैं, फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पर्याप्त सबूत है जिस तरीके से पुलिस जुटा रही है और पूरा एक कलेक्शन कर रही है? सर, अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ भाग जाती है और जाके शराब पीती है और वहाँ पे रजामंदी से इकट्ठे रहते हैं, कोई अपराध नहीं है। साबित ये करना पड़ेगा कि इन्होंने मारा है, इन्होंने दफनाया है, इन्होंने ड्रम खरीदा है, इन्होंने सीमेंट खरीदी है, इन्होंने क्या इंजेक्शन खरीदा है, इनके पास मौका था। वो सौरभ और मुस्कान इकट्ठे थे उस समय जब मरा है, ये सब साबित करना पड़ेगा। मतलब तीनों एक बार साथ थे, ये बात साबित करनी पड़ेगी। तीनों को किसी ने निश्चित तौर पे उसके लिए CDRs होती हैं। एक सबूत जो है मुस्कान के खिलाफ, वो सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो मुस्कान मोबाइल ले गई है साथ अपना, अपने पति का, और लगातार लोगों को जो मैं पढ़ा अखबार में, लगातार उससे जवाब देती रही है और शो करते हो कि मैं सौरभ हूँ। ये सबूत निश्चित तौर पर खिलाफ पड़ा जाएगा और बहुत बड़ा सबूत है ये भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, क्राइम के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अनिल बख्शी जी किस तरीके से कह रहे हैं। FIR को ज़रूर कह रहे हैं कि FIR उनके हिसाब से नहीं है, पुलिस ने जिस तरीके से लिखनी चाहिए थी वो नहीं, लेकिन जो एविडेंस पुलिस जुटा रही है, अगर इसी तरीके से कड़ी जोड़ी गई, नार्को टेस्ट कराया गया, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया, तो जो इनके गुनाह हैं वो बिल्कुल सामने आ जाएंगे। सबूत पुलिस को इकट्ठे करने पड़ेंगे। और इस बात को भी दावे से कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए तो इन दोनों को आजीवन कारावास होगा। दावा ये भी कर रहे हैं कि फांसी नहीं होगी, क्योंकि कानून में बहुत सारी बातें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.